अटल जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि उस व्यक्तित्व के बारे में तैयारी करके पढ़ के आपको आज के दौर में नेताओं जैसी फीलिंग नहीं आएगी। वो एक कवि थे, वो एक विराट व्यक्तित्व थे, तो उनको पढ़ते हुए नेताओं जैसी फीलिंग मतलब आपने कहा इसलिए बता रहा हूँ। वो अद्भुत व्यक्तित्व थे और उनके व्यक्तित्व को पढ़ के जान के और मैं धनी हुआ हूँ, समृद्ध हुआ हूँ, सोच का स्तर बदला है। तो क्या हम भविष्य में आपके मुझसे कविताएं सुन पाएंगे? जी बिल्कुल, भविष्य में नहीं वर्तमान में भी सुन पाएंगे कविताएं मुझसे। मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की ही कविता है। सीरियस नोट, अटल जी के विरोधी भी अटल जी के बारे में वो ऐसे राजनेता थे, उनके सिर्फ विरोधी नहीं, उनके धुर विरोधी, घोर विरोधी भी उनका सम्मान करते थे और उनके मर्यादा, संसदीय मर्यादा का पालन करते थे। तो आप मुश्किल है भारतीय राजनीति में अटल जी का विरोधी ढूंढ निकालना हो, चाहे किसी दल में हो। जब स्क्रिप्ट आपके पास आई थी तो आपको क्या चीज़ थी जो इसको मोटिवेट किया ये फिल्म करनी है? मैं पहले तो डरा हुआ था कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या, और मोटिवेट उनकी जर्नी, यात्रा अपने आप में मेरे प्रिय नेता रहे हैं। मैं 2 पॉलिटिकल रैलियां अटेंड किया हूं अटल जी की, और 2 ही किया हूं जीवन में। तो मैं सुनने जाता था, 500 मीटर दूर भीड़ में खड़ा होकर सुन रहा था। तो मुझे लगा ये अद्भुत व्यक्तित्व की जीवन गाथा है। लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं। हम बटेश्वर का वो लड़का जो अटल बिहारी वाजपेयी बना, उसकी कहानी लेके आए हैं। मैंने ये सीखा कि व्यक्ति को भीतर से भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। कि मैं भले आपसे नाराज़ हूँ और मैं अंदर अंदर पता है कि मैं नाराज़ हूँ, ऊपर से बोलूँ नहीं नहीं सब सही है, तो आप मुझे नापसंद करते हैं, इस बात को भी मैं पसंद करता हूँ। रवि जी के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा? ये मुझे जे आर्ट स्कूल के हैं, विजनरी डायरेक्टर हैं, तो मुझे पहली बार एक अपनी आँखों से देखा। मैं मॉनिटर देखता नहीं हूँ, पर इनके फ्रेम्स को कभी कभी वॉक करते हुए मैं देख लेता था कि एक विजुअल मीडियम का डायरेक्टर होता है तो वो कैसे कैप्चर करता है। फिल्म विजुअली स्टनिंग है। जो डीओपी हैं लॉरेंस, जो सर का दृष्टिकोण था, विजन था फिल्म को लेकर, वो बहुत ही शानदार है। आपको कलर, टेक्सचर, क्लोथिंग, सब में लाइटिंग, सब में आपको पीरियड और वो टेक्सचर मिलेगा ऑथेंटिसिटी का। इसलिए देखने जाएं कि भारत के एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व, जो जितने ग्रेट पोइट थे उतने ही बढ़िया राजनेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनकी जर्नी है जो आपको प्रेरणा देगी, जो आपको इंस्पायर करेगी अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जो फिल्म आपके भीतर करुणा, दया, प्रेम, देशभक्ति का जज्बा पैदा करेगी, आप निकलेंगे तो आपको इन सारे भाव से भरे होंगे। उसमें देशभक्ति भी, करुणा भी, दया भी, सहृदयता भी, ये सारे साहित्य के शब्द हैं, लेकिन ये भाव हैं, जीवन के लिए आवश्यक हैं, समाज और देश के लिए ज़रूरी है। तो ये सब भर के भेजेगी, इंस्पायर करके भेजेगी कि तुम अपने लाइफ में जो करना चाहते हो करो। जैसे मैंने कविता में बोला, मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की कविता है। और ये फिल्म में अचानक एक सीन में छोटे बच्चों से बात करते हुए सर ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो इंस्पायर करेगी, चुनौतियों से सामना करने का हौसला देगी और इंटरटेन करेगी। ये उस विराट जीवन के 2 घंटों में एक बिगनिंग, मिडिल, एंड के साथ बनाई हुई कहानी है, जो इंस्पायरिंग के साथ साथ इंटरटेनिंग है और आपको भारत के ग्रोथ भी दिखाती है कि हम बतौर देश कहाँ से कहाँ तक आए हैं।